हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवांकित स्टडी में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपके लिए हर एक रोज़ एक नया स्टेट लेकर आऊंगा, तो आज आपके लिए लेकर आया हूं गुजरात स्टेट। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुजरात स्टेट से बनेंगे, लगभग सभी को कवर करते चलेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। जुड़ रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों आपको दिख रहा होगा गुजरात का नक्शा। गुजरात जो है वो भारत के पश्चिमी ओर स्थित राज्य है। जो इसकी राजधानी है वो गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर गुजरात का अहमदाबाद। और जो इसमें ज़िले 33 ज़िले हैं। जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो गुजराती। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य को बनाकर इसकी स्थापना की गई 1960 बॉम्बे अधिवेशन में। सरकार जो यहाँ पे है गुजरात सरकार, जो यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो भाजपा के हैं। विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की जो सीट है 182 सीट है। और बात करते हैं राज्यसभा में जो दोस्तों यहाँ पे सीट होती हैं वो 11 सीट है और लोकसभा में 26 सीट हैं। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो गुजरात उच्च न्यायालय है। गुजरात में गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमश उत्तर एवं पूर्व में स्थित राज्य हैं। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिण सीमा बनाता है। इसकी दक्षिण सीमा पर दादर नागर हवेली स्थित है। अब बात करते हैं इतिहास और भूगोल की। गुजरात का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। यह भी जाना जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जब बसे, जो द्वारका यानी प्रवेश द्वार कहलाया। बाद में यहाँ पर मौर्य, गुप्त और अन्य राजवंशों ने इस प्रदेश पर राज किया। चालुक्य, सोलंकी राजाओं का शासन गुजरात में प्रगति एवं शक्तिशाली युग था। मोहम्मद गजनी की लूटपाट के बावजूद चालुक्य राजाओं ने यहाँ के लोगों को शक्तिशाली और भलाई का पूरा ध्यान रखा। इस गौरवपूर्ण काल के पश्चात गुजरात को मुसलमान, मराठों और ब्रिटिश शासन के दौरान बुरे दिन देखने पड़े। आज़ादी के पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र मुख्य रूप से 2 भागों में बटा था। एक ब्रिटिश क्षेत्र, दूसरा देसी रियासत। जो राज्य का पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों और कच्छ के केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूर्व ब्रिटिश गुजरात को मिलाकर देवी भाषी बम्बई राज्य का गठन हुआ। पहली 1 मई 1960 को वर्तमान गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं यहाँ पर कृषि की। गुजरात में जो कृषि होती है, कपास, तंबाकू, मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है। और साथ में यहाँ कपड़ा, तेल, साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलें इसबगोल, धान है। यहाँ की जो नगद फसलें हैं वो धान और इसबगोल हैं। बात करते हैं कुछ उद्योगों की। राज्य में औद्योगिक ढांचे में धीरे धीरे विविधता आती जा रही है।
और यहाँ रसायन, पेट्रोल, रसायन, उर्वरक, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योगों का विकास हो रहा है। सिंचाई और बिजली। गुजरात राज्य में सिंचाई और बिजली। राज्य में भूतलीय जल तथा भूमिगत जल द्वारा कुल सिंचाई क्षमता 64.88 लाख हेक्टेयर आंकी गई है। इसमें सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना है कि लगभग 17.52 लाख हेक्टेयर क्षमता राज्य में जून 2010 तक कुल सिंचाई की जो होगी 31.65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई। जून 2010 तक अधिकतम उपयोग 23.79 लाख हेक्टेयर आंकी गई। अब बात करते हैं सड़क की। सड़क 2007-2008 के अंत तक राज्य में सड़कों की कुल गैर योजना सामुदायिक, शहरी और परियोजना सड़कों के अलावा लगभग 74,112 किलोमीटर थी। अब बात करते हैं कुछ हवाई अड्डों की। राज्य के अहमदाबाद स्थित मुख्य हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों के लिए दैनिक विमान सेवा उपलब्ध है। जिसका हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला हुआ है। जो अहमदाबाद हवाई अड्डा है उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला हुआ है। अन्य घरेलू हवाई अड्डे वडोदरा, भावनगर, भुज, सूरत, जामनगर और राजकोट में भी है। बंदरगाह। गुजरात में कुल 41 बंदरगाह हैं। कांडला राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। ध्यान रखना, कांडला पेपर में आ सकता है कि कांडला कहाँ का बंदरगाह है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। वर्ष 2009 और 2010 के दौरान गुजरात के मंझोला और छोटे बंदरगाह से कुल 2,555 लाख टन माल ढोया गया, जबकि कांडला बंदरगाह से 795 लाख टन माल ढोया गया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की। अगस्त सितंबर माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठ के दिन तरणतेरी गांव में भगवान शिव की स्मृति में तरणतेर मेला लगता है। तरणतेरी गांव में तरणतेर मेला लगता है, जो भगवान शिव के और भगवान कृष्ण रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र मास अप्रैल के शुक्ल पक्ष की नवमी को पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवराय मेला लगता है। यहाँ पर अंबाजी मेला आयोजित किया जाता है। राज्य का सबसे जो बड़ा वार्षिक मेला द्वारका और डाकोर में भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी पर होता है। जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं द्वारका, सोमनाथ, पालिताना, पावगढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, श्यामलाल जी, तरंगा, गिरनार जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर तथा पुरातत्व वास्तुकला की दृष्टि से उल्लेखनीय पाटन, सिद्धपुर आदि पर्यटन स्थल हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की। जो गुजरात में जनजाति पाई जाती हैं गुज्जर समाज प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। यह समुदाय गुज्जर और वीर गुज्जर के नाम से भी जाना जाता है। भील भारत देश साथ साथ गुजरात की प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति काफ़ी प्राचीन है और अब तक अपनी संस्कृति को बचाए हुए भील गुजरात के प्रारंभिक शासकों में गिने जाते हैं। बात करते हैं बंजारा। इसकी जो प्रमुख जनजाति है एक है बंजारा। कोली और भील जनजाति इतिहास के कई युद्ध में एक साथ देखी गई। जो कोली और भील जनजाति थी वो गुजरात की कई युद्ध में देखी गई। पेटलिया भील जनजाति का उपसमूह है। अब बात करते हैं कुछ फोक डांस की।
गुजरात के लोक नृत्य विशिष्ट गुजराती संस्कृति और परंपरा की पहचान है। जीवन रंगीन और ऊर्जावान गुजराती लोक नृत्य वास्तव में समाज के सार को दर्शाते हैं। गुजरात की पहचान गीतों, लोक नृत्य एवं नाटकों की अपनी समृद्ध संरक्षित परंपरा से है। गुजराती लोक गायन और नृत्य के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा है। जो यहाँ सबसे प्रसिद्ध या सबसे अच्छा लोक नृत्य है गरबा और डांडिया है। गुजरात में लोक नाटक भैवी नृत्य के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं गरबा की। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है। यह गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी शक्ति पूजा से संबंध है। इसकी उत्पत्ति देवी जगदम्बा की पूजा में मानी जाती है। नवरात्रियों के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। डांडिया गुजरात के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक डांडिया। डांडिया के नृत्य रूप को छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसमें एक लेडीज़ होता है और एक जेंट्स होता है, जिसमें आपस में छड़ी से लोक नृत्य करते हैं। यह नृत्य रूप से हमेशा एक समूह में एक पवित्र आंदोलन में माप के चरणों में किया जाता है। इस रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। भवी नृत्य को भावना का नृत्य कहा जाता है और यह गुजरात का एक विशिष्ट लोक नाटक है। लोक नृत्य के इस रूप में नर मादा नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संतुलित करते हैं, यानी कि अपने सर पर 7 से 9 घड़े इसी तरह रखते हैं जो वे ना गिरे, संतुलित बनाए रखते हैं, क्योंकि वे निम्बली पाइरोटिंग और फिर अपने पैरों के तलवों के साथ कांचे गिलास के शीर्ष पर झुके हुए होते हैं। टिप्पणी महिलाओं द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया। टिप्पणी गुजरात में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कि चोरवाड़ा जिले से उत्पन्न होता था। यह तटीय क्षेत्र के कोली और खारवा लोगों के बीच आम है। यह नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहारों और विवाहों पर किया जाता है। गुजरात राज्य में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्मदिन के मौके पर इस विशाल मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया। यह स्मारक सरदार वल्लभ भाई बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेस्ट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क की। गिर नेशनल पार्क, गुजरात का गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क भारत के सबसे प्रमुख नेशनल पार्कों में से एक है। 1965 में स्थापित गिर नेशनल पार्क की स्थापना का प्रमुख कारण एशियाटिक शेरों की सुरक्षा करना था, जिसे शासन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। गिर नेशनल पार्क गुजरात में तातला गिर के पास स्थित है। कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, भुज से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य दुनिया में सबसे बड़ा आवधिक खारा आर्द्रभूमि से एक है, जो लगभग विशाल स्त्री के साथ सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ विभिन्न जीवों के जीवाश्म को देखने का भी हवाला दिया जाता है। वसंदा नेशनल पार्क, जो हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित वसंदा नेशनल पार्क स्थित है।
राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो लगभग 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क का नाम वसंदा इसलिए मिला क्योंकि यह वसंदा के महाराजा के निजी स्वामित्व में था। तब से इस पार्क में एक भी पेड़ नहीं काटा गया था। यह पार्क में वनस्पति जीवों की सैकड़ों विभिन्न और अनोखी जनजातियाँ पाई जाती थी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण किलों की। भद्र किला, चंपानेर किला, पावागढ़ किला, घोराजी किला, पाटन किला और मांडवी किला, जो गुजरात के महत्वपूर्ण किले हैं। सोमनाथ मंदिर, गुजरात की शान। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की, जो गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावेल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। भगवान शिव जी को समर्पित यह मंदिर भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को गुजरात के प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो 2500 साल से अधिक पुराना है। अक्षरधाम, गांधीनगर में। अक्षरधाम जो मंदिर है वो गांधीनगर में स्थित है, गुजरात में। बात करते हैं अक्षरधाम मंदिर की। अक्षरधाम मंदिर गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है, जहाँ पर लाखों संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यह भगवान श्री स्वामीनारायण को समर्पित मंदिर है। गुजरात की महत्वपूर्ण योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय्य योजना 2021 में लॉन्च की गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई 2021 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय्य योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना किसान, श्रमिकों आदि को सहायता प्रदान करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए हर एक